सवाल यह है कि सीईओ, एक टीम लीडर, एक ग्रुप लीडर, डिपार्टमेंट हेड अगर एक ग्रुप को या टीम को लीड कर रहा है तो एक वक्त आता है और बहुत जल्दी आ जाता है ये कि वो सीखना बंद कर देता है। और वो बहुत दफ़ा अपनी मर्जी से सीखना बंद नहीं करता, ग्रोथ बंद नहीं करता। वो उसका सेटअप ऐसा होता है कि उसको वो फीडबैक उस तरह नहीं रिसीव हो रही होती जिससे वो सीख सके या ग्रो कर सके। ये सवाल, ये गपशप मैंने उमैर बंगिश साहब के साथ भी लगाई। उमैर बंगिश इज़ द को फाउंडर ऑफ टॉस टाउन, ऑर्डर्स एंड वी कॉमर्स। इन तीनों प्रोजेक्ट्स के बारे में इस इंटरव्यू के अंदर भी गप लगेगी। इन्होंने फंडिंग भी रेज की हुई है। ही इज़ नाउ प्लेस्ड नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल्सो इन कैनेडा विद ऑपरेशन ऑल्सो एक्सपेंडिंग इन टू द US। और ये मैं आई एम लकी टू नॉट ओनली कॉल हिम माई फ्रेंड बट ऑल्सो वन ऑफ माई टीचर्स। इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ मैं। और मुझे उम्मीद है कि आप ये इंटरव्यू पॉडकास्ट सुनेंगे और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। बिस्मिल्लाह। एक सीईओ को, समवन हु इज लीडिंग अ टीम, अगर और भी इसको हम जनरलाइज कर दें, समवन हु इज लीडिंग अ टीम, उसको ऐसा बंदा एक तो चाहिए जो उसको सवाल कर सके कि यार आप ये जो कर रहे हो ये सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, कि सीईओ को खुद ये पता हो या उस टीम लीडर को या उस ग्रुप लीडर को या उस लीडर को ये पता हो कि मुझे ऐसा एक बंदा चाहिए। बिकॉज जो मैं फैसला करूंगा मेरे पे ना बड़ी मुश्किल तक पहुंचेगी मेरे तक। तो आई नीड समवन जिसको ये मैं बिल्कुल एक एक्सप्लिसिटली इजाजत दूं कि तूने मेरे फैसलों को चैलेंज करना है बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स। अगर मैं इनसे हट रहा हूं तो तूने चैलेंज करना है। इज दैट व्हाट यू सेइंग? कल्चरली कल्चरली बड़ा चैलेंज हो जाता है ना। अगर आप पाकिस्तान में बात कर रहे हैं जिसमें बेअदब बेमुराद और इस तरह की कहानियां हमें सुनाई जाती हैं सब कुछ, तो वो और स्पेशली अगर आप दूसरे एंड पे देखें, तो जो बच्चा जिसको किसी ने कभी उसकी नहीं सुनी, हम्म। तो या तो वो आपको सुनाएगा नहीं, और अगर आप उसको इजाजत देंगे सुनाने की, तो देन अगेन ही डजंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। तो हम्म। हमारी कम्युनिकेशन नहीं होती, तो कल्चरली भी हम उस एनवायरमेंट में नहीं होते जहाँ अब्रेसिवनेस हो, हमें लड़ना भी नहीं आता। बिकॉज ऐसे ये जो आप खूबसूरत चीजें अपने इनके देख रहे हैं, ये माइक या ये आईफोन्स एंड तोशीबाज एंड ऑल दैट, ये ऐसे नहीं बना के सेठ साहब ने या किसी ने कहा है कि यार ऐसे बना दो, तो नीचे उन्होंने कहा जी तुसी क्या सी, ये देखें ऐसे ही आपने कहा था, तो ऐसा नहीं बनता है। अब ये जो नॉलेज होता है, हम्म। नॉलेज तो बनता ही डिस्कोर्स पर है। हम्म। जो सोक्रेटिक वे ऑफ टीचिंग है, अगर आप टीचर कहते हैं, तो टीचर का तो काम ही डिस्कोर्स कराना है, लड़ाना है ज़हनों को। ये हम्म। तो सोच की लड़ाई है कि ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ऐसे क्यों नहीं हो सकता। तो ये पहले तो सीईओ को कल्चरली लड़ना है। अब ये सारी चीजें जो है तभी नहीं, सीईओ किससे अ, लड़ेगा? सीईओ, मतलब आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, बट मैं जरा थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर भी करना चाह रहा हूँ, आपकी थिंकिंग को, और रिफाइन हो जाए ताकि हमारी बात डिस्कोर्स एज एन, ऑफ कोर्स बैक एंड फोर्थ, क्वेश्चन आंसर सेशन, एक डिबेट, वो जो डिस्कोर्स है वो सीईओ किससे लड़ेगा? मतलब एक कंपनी का लीडर है, वो किससे सीईओ लड़ेगा? अपने नहीं, सीईओ अपनी टीम के साथ डिस्कोर्स करेगा ना। और हम्म। उसका क्या काम है, किससे डिस्कोर्स करेगा वो? एक हम्म। कप्तान है, वो नीचे कहता है जी कुछ डिस्कोर्स नहीं करेगा कि इसको कहाँ बॉल करानी है, कैसे बैट करनी है, कौन आएगा तो क्या होगा, तो अगले को उसको जवाब क्या? देगा ना कि यार हम्म। मैं ऊपर आ जाऊंगा, मैं ऐसे कुछ डिस्कोर्स अलाउ करेगा। हम्म। एक्चुअली हम डिस्कोर्स अलाउ नहीं करते, और डिस्कोर्स अलाउ कर दें कल्चरली इतना मसला है कि जिस यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को, और हम प्लीज उस बात में नहीं जाते बिकॉज एवरीबॉडी टचेस के वो उनको क्या नहीं आता और क्या कितना गैप है, बट जैसे हम निकले थे, बिकॉज इन द यूनिवर्सिटी जहाँ एपिटमी होती है सवालों की, सवाल नहीं, ये जो डिस्कोर्स है, हम्म। ये मबनी है सवाल और उसकी आ, उस हुनर की कि सवाल करना है, सवाल वही अच्छा जो और सवालों को जन्म दे। हम्म। तभी हम इतनी खूबसूरत चीजें यहाँ देखते हैं, यहाँ बनती हैं, वो सवालों से बनी है, लोगों ने सवाल किए। हम्म। बहुत तो खूब। सवाल अगर दोनों तरफ आएंगे सवाल, तो फिर वो बड़ा छोटे से कर ले तो वो भी फ्रेंड हो सकता है, तो फिर दोनों को आना चाहिए सवाल करना, तभी खूबसूरत चीजें बननी है। हम्म। सो इन योर टेक, मतलब आप इस वक्त कनाडा बैठे हो और लाहौर में भी आपने बड़ा काम किया यहाँ पे टॉस डाउन का। उमर, आप मुझे अगर यही कंपैरिजन फ्रॉम अ कल्चरल पर्सपेक्टिव, अगर इज इज दैट व्हाट यू सेइंग कि ये आपने यहाँ में, यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे भी जब आप लाहौर में थे, एंड ऑफ कोर्स वी गो वे बैक, मुझे याद है आप वो जब कार्ड बेच रहे थे टॉस डाउन का, यानी कितनी पुरानी बात है। यू दिस 2009 वाज की बात है, 9-10 की, 9-10 की, दिस चौदह इज पंद्रह 14 चौदह पंद्रह 14 इयर्स बैक, है ना, 14-15 साल तेरह पहले। चौदह उस वक्त जब आप ये कार्ड बेच रहे थे, और उसका भी यू वर लीडिंग अ टीम ऑफ, मेरे ख्याल में उसका भी 25-30 बंदा तो था पंद्रह मेरे, बीस हाँ, 15-20 लोग थे, कॉल पंद्रह सेंटर था, बीस एक कॉल लोग बेचते थे। थे और कुछ बना उसका भी रहे एक थे। लीडरशिप रोल था, और ऑफ कोर्स वो बंदे मैनेज करना, लीड करना इज अ पेन इन लॉट ऑफ बॉडी पार्ट्स। बट जो
वहां पे पाकिस्तान में रहते हुए जो है, और अब आप कनाडा बैठे हो, अरबी आपकी टीम का साइज क्या होगा ओवरऑल, व्हाट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यू आर लीडिंग राइट नाउ? सो यहाँ हम 6-8 हैं, और फिर अगेन पाकिस्तान में we're going to be close to 50, and then we have some consultants different parts of the world that help our teams. ठीक है, सो अबाउट से तो 60, आप 50 to, yeah, 50 to 60 50 people to 60 टीम में। people now you are leading on yeah. a literally a little multinational scale. अच्छा, ये जो आपने बात की है कि ये सीईओ को और ये बैक एंड फोर्थ और ये वाला जो कल्चर के दो तीन दफा आपने बात की है, ये आपको पर्सनली कैसे मैनेज किया या नहीं हो सका, मतलब बिकॉज यू आर लीडर योरसेल्फ, तो अगर आपने यहाँ पे बात की है एंड यू हैड पार्टनर्स एज वेल, उनके साथ भी एक डायनामिक फर्क होता है, तो Mhm. पाकिस्तान में रहते हुए वर्सेस अभी जहाँ बैठे हो, वहां पे ये फर्क नजर आ रहा है कि उधर भी सेठ कल्चर आपको मिल जाता है कनाडा में, एंड इन दोनों चीजों को फाइट कैसे किया जाए एज समवन हु इज ट्राइंग टू, हु इज ऑन द कम अप, लेट मी पुट इट दिस वे। देखें, एक तो ये जो लीड किया, बड़ी लिटरेचर कहता है कि अच्छे लोगों को लीड करने की जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू मैनेज गुड पीपल, दैट इज हम्म। व्हाई यू पिक गुड पीपल। कि उनको लीड करना, अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा, लीड करना किसको कहते हैं। एवरी डे टू डे हम उनको बात कर रहे हैं, तो वो लीडरशिप नहीं है, वो आप पता नहीं वो क्या ही कर रहे हैं जो कि हम करते आए हैं, राइट? ये भी कर दो, वो भी कर दो। आई थिंक व्हेन यू पिक द राइट पीपल, हम्म। एंड देन टू गेट द राइट पीपल यू हैव टू हैव रिसोर्सेज। तो आपका काम एज ए लीडर यही है कि आप रिसोर्सेज लेकर आए, फेयर ठीक इनफ। है? और उस रिसोर्सेज की बेस पर आप जो है, उस रिसोर्सेज की बेस पर आप सब कॉम्पोजिशन करें। हम्म। यानी कि अगर अगर somebody गुड, राइट मैन फॉर द राइट जॉब आप पकड़ें, ना हम्म। कि आप अपने सारे रिश्तेदार या नेपोटिज्म बेस्ड अगर आप हायर करते हैं। एग्जांपल है, जैसे अगर जैसे देखते हैं हम इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस, इनइफेक्टिव फर्म्स, हम्म। जैसे कि आप एग्जांपल देते हैं गवर्नमेंट फर्म्स की। इनइफेक्टिव फर्म जो होगी, वो उसका सबसे जो छोटा चीज होगी देखने की, कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होगी। प्राइवेट हम्म। ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है, बिकॉज ऑफ बजट कंस्ट्रेंट्स। हम उसको बजाय के बजट को सॉल्व करने की कोशिश करें, हम उसका दूसरी जुगाड़ लगाते हैं, कि हम कहते हैं कि मे बी नॉट राइट फॉर द राइट मैन फॉर द राइट जॉब, या एक ही बंदे को 4-6 काम दे देते हैं। हम काम दे सब दिया। हम्म। इस चीज के, इस इल्म से गाफिल रहें। हम्म। अभी भी ऐसा ही है कि जो राइट चीज ये है कि अगर आप किसी राइट बंदे को राइट जॉब पे रखते हैं, तो हम्म। आपको ये करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लीड क्या, 60 लोगों को कैसे लीड करेंगे, डिफाइन नहीं होता ना ये। हम्म। तो और ये फर्क। आपका काम है कि एक एक आइडिया की मशीन बनाना है। सो आप उधर देखें, आपने अगर आपने मशीन बना दी कि हर चीज ऐसे होती है, तो फिर हम्म। किसी को लीड करने की जरूरत ही नहीं, अब हर बंदे ने अपना काम करना नहीं, अब ये जो है। आप बात कर रहे हो, मैं दिस साउंड्स, दिस स्मेल्स लाइक थ्योरी टू मी, बट यू आर नॉट अ थ्योरेटिकल गाय इन द सेंस कि यू आर डूइंग इट ऑन द ग्राउंड। इसको मुझे अगर ब्रेक डाउन करके दो ना यार, कि हाउ हाउ डज दैट लुक लाइक, मतलब व्हाट इज उमेर's डे टू डे लाइक लीडिंग अ टीम ऑफ से 50 पीपल, जिसमें ये प्रिंसिपल्स, आई एम नॉट सेइंग कि हर बंदा परफेक्ट एग्जीक्यूशन कर रहा है, आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग दैट इंसान से, मतलब यू आर स्ट्रगलिंग टुवर्ड्स एन आइडियल, वी आर ऑन द सेम पेज ऑन दैट आई थिंक, लेकिन वो जो एफर्ट है आपका टू ब्रिंग दैट थिंग टू प्रैक्टिकलिटी वाइल कोट एंड कोट लीडिंग अ टीम ऑफ 50 पीपल, लीडरशिप के लफ्ज से मुझे भी थोड़ा सा एतराज ही रहा है हमेशा से, बिकॉज ऑफ दिस के हम्म। जो अपने आप को लीडर कह रहा है वो ऑटोमेटिकली एक ईगो को साथ ही स्टोक करने लग गया है, कि जैसे मैं कोई पता नहीं बड़ा लफ्ज है मेरे साथ और मैं जी बड़ा बड़ी चीज हूँ। तो आपके हाउ हाउ वुड दैट मैनिफेस्ट, जो आप बात कर रहे हो कि बैक एंड फोर्थ होनी चाहिए, एक सिस्टम बनाना चाहिए, प्रैक्टिकल क्या है, देखें व्हाट आर यू देखें डूइंग दैट इज हेल्पिंग यू डू दैट? हाँ, 16 सालों में चीजें अभी सिर्फ 2-3 साल में चेंज हुई हैं। जब आप चेंज नहीं होते तो कुछ चेंज नहीं होता। हम्म। तो पहले 12, 13, 11 साल ऐसे ही था कि ला इल्मी के अंदर आप यही कर रहे थे कि आप पैशन पे मोटिवेट करके लोगों को चला रहे थे। उससे लोग फ्राई हो जाते हैं, छुट्टियां नहीं लेते, दे गेट इमोशनली इन्वॉल्व विद यू। फिर जिस दिन आपका मूड खराब है, सब लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, टर्न ऑफ हो जाते हैं। वो इस बात का एडवांटेज आपको नहीं देते कि यू आर ऑल्सो कंटिन्यूसली स्ट्रेस्ड एंड ऑल दैट। तो अब एक बड़ी एक सब्जेक्टिव चीज पे छोटी चीज चल रही है। मे बी उस वक्त की जरूरत वो हो कि आपने हम्म। पैशनेटली रिसोर्सेस काम को देखें। मेरा भी मानना है कि जो ये जो पुअर सीईओ होता है ना, वो साइकाइट्रिस्ट होता है। या जो साइकाइट्रिस्ट होता है ना, वो गरीब सीईओ होता है। हम्म। ठीक है, ये सारा दिन पकड़ के आप बैठ के, बात ये कि सीधी सीधी बात है, आप ही आए, आपका एक आउटपुट आपने देनी है, आपने एक ब्लॉग आर्टिकल लिखना है, आप एक हम्म। ब्लॉग आर्टिकल लिखें। आप ब्लॉग आर्टिकल लिख नहीं सकते, आपने सही बंदा लिया हुआ नहीं है, जो सही बंदा, सही अंग्रेजी, सही एक्सपोजर वाला बंदा है,
वो पैसे डबल मांग रहा है, आपने एक बिल्कुल ही मैट्रिक पास वाले को कह दिया कि ब्लॉग लिखिए, हम्म। ठीक है। अब आप उसको सुना रहे हैं जी, खुद ही कर बुलंद इतना, ये वो बेचारा भी जोर लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसकी जान को भी अजाब है, वो 18 घंटे लगा रहा है। हम्म। और आप वो कह रहे हैं आप अप्रिसिएशन नहीं दे रहे, क्योंकि आप भी मिल के आउटपुट दे रहे हैं क्लाइंट, आप वो कह रहे हैं मुझे आपसे काम ही नहीं करना। It's like telling your younger brother to make pizzas, right, जो उसको आते नहीं है, और आप उसको कह रहे हो हम्म। जी चलती है बादिम मुसाफिर को उठाने, मतलब आप उसको तकरीर दे रहे हैं, फिर एक और बंदा ले आते हैं, फिर आप कोड, यार मतलब he doesn't know that skill। एंड मोटिवेशन एंड देते एंड जला दिया आपने, बिल्कुल। तो या। आपने उसको तो हाँ, 2-4 साल पहले हमने रियलाइज किया ना, दिस ऑल्सो इज थैंक्स टू, आई विल क्लेम इट एंड एवरी प्लेटफॉर्म के, और लोग, मैं खुद बड़ा एंटी एजुकेशन था। Once I got myself a master's degree, आई हैड दैट economics इन माइंड टू टॉक टू यू। हाँ, वो जरा बताए ना उसका। so that was life changing. I think made me a happier person, more aware. I'm economically more better at doing things, executing things personally in my own capacity. As far as my team goes, we've managed to secure funds and clients because of that knowledge. Economic awareness जरा कम है हम्म। थर्ड वर्ल्ड में और डेवलपिंग कंट्रीज में। जो इकोनॉमिक का इल्म है वो यूजुअली कैप्चर्ड होता है, वो आम अवाम और नास को नहीं दिया जाता, just बिकॉज just to give a bit of context to what you're saying, because I know this story, लेकिन just to give a bit of context to the listeners कि आप जब टॉस डाउन यहाँ पे चला रहे थे, you were it was a food discount card essentially, ठीक है। और उसके बाद you were leading a team about 25-30 people and 25 people। उसके बाद couple of years back, जो मैंने देखा, of course हमारी गप तो लगती रहती थी on and off, you then wanted to move to Canada in terms of raising funding, then you raised funding, and अभी recently भी आपने शेयर किया कि एक और पार्टनरशिप आपने स्टार्ट की है ऑर्डर्स के नाम से, उसकी भी फंडिंग है, आपने सीड फंडिंग जो है वो भी रेज हो चुकी हुई है। सो यू हैव रेज फंडिंग फॉर लाइक टू डिफरेंट स्टार्टअप्स, इफ आई मे, स्टार्टअप्स आई डोंट लाइक द वर्ड, बट मतलब ब्रांड्स। इसका मुझे थोड़ा सा बताओ ना कि जब टॉस डाउन की फंडिंग कितनी थी, क्या थी, इफ यू कैन शेयर सम डिटेल्स ऑन दैट, वो कैसे आई एंड हाउ डज दैट, जो आपने मास्टर्स किया था इकोनॉमिक्स के अंदर आईटीयू से, राइट? या Yeah, how did that help you secure that funding and see that thing in a with clarity? या सारी सारी फंड, सो दो नहीं है, तीन है। Hmm. 3 प्रोजेक्ट्स कह लें आप, और फंडेड, राइटली फंडेड जितना उनको चाहिए, Hmm. बिकॉज वी बिलीव के प्रॉफिटेबल बिजनेस होने चाहिए, बिजनेस बिजनेस होना चाहिए, वो Yeah. प्रॉब्लम भी सॉल्व करे, एट अ प्रॉफिट, सस्टेनेबल भी होना चाहिए। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर लेकर अगर आपने वापस देना है या बस्ट आउट होना है, वो नहीं है, बिकॉज अगेन वी हैव अ विजन ऑफ सर्विंग द फूड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, बिकॉज वी गो बैक to being growing up into restaurants, or we think there's a problem. We grew up uh, with my father being a restaurant owner, हमें खुशी गमी जो इस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड होती है, it's engraved, and there are problems that restaurant owners have still today, and we try to mitigate that with technology. So we're very passionate about this You part. At the understood same the time, problem. You understood the problem a restaurant owner faces, like literally firsthand, right? yeah, I mean, I was affected by the problem. Right? If a restaurant owner, which is my father, if he's had a bad day and if he's having problems, then I get affected. So I was affected by this, Yeah. right? Yeah. So then again, so you can't solve every problem, but then you can handpick and cherry pick some of the problems. And if you can solve one problem, it's an achievement. But going back to this, see, like I said, 10-12 साल कंपनी ऐसे चलती रही, 18 में मैंने एडमिशन लिया, और एडमिशन के साथ ही जब वो नॉलेज आपके पास आई, बिकॉज you you're always missing some ingredients. मैं एक बिरयानी 10 साल 12 साल से बना रहा हूँ, और मैं उसमें डालता ही नहीं हूँ नमक, Hmm. और मैं 12 साल से कंसिस्टेंटली बना रहा हूँ, और 2-4 लोग लेते हैं जिनको नमक मना है, तो मैं देख नहीं रहा, मैं सोच ही रहा। सो उसने मुझे पर्सपेक्टिव दिया, इकोनॉमिक अवेयरनेस दी, टेक्नोलॉजी क्या क्या सही होती है। रिलेवेंट मिसाल दी आपने खाने की और बिरयानी की और कुकिंग की, और जैसे ही नमक डलेगा, तो जैसे ही नमक डल के आप खाएंगे और जो आपके 14 तबक रोशन होंगे और आप कहेंगे यार ये थी असल बिरयानी। ऐसे ही था, तो वो जो नमक बराबर वो थी कि हर चीज में इकोनॉमिक सैनिटी होनी चाहिए, हम्म। इकोनॉमिक अवेयरनेस होनी चाहिए। आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप यूजुअली आपसे अगर चीज बिक नहीं रही होती, आप उसके अंदर, और आप बिरयानी के अंदर आप गोश्त डाल रहे हो, फिर उसके अंदर आप आलू डाल रहे हो, फिर उसके अंदर आपने टमाटर डाल दिए, फिर आपने करते रहे उसको सोने की थाली में दे दिया आपने, राइट, हम्म। उस पर आपने डिस्काउंट भी लगा दिया, मगर नमक नहीं है, और अवेयरनेस नहीं है आपको कि नमक नहीं है।
राइट? सो ये अवेयरनेस जो कोई बंदा देता है कि यार, एक बंदे ने आपको कहा, इल्म है। उसने कहा यार ये तो नमक नहीं है, ये इल्म हाँ। है, रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो बात Yeah. ये है कि आप क्या कहते हैं, जब आप इल्म लेते हैं, आप हम्म। पढ़ते हैं, आप ओपन होते हैं, आप हम्म। अलाउ करते हैं इल्म आने के लिए, कहते हैं व्हेन द हम्म। स्टूडेंट इज रेडी द मास्टर अपीयर्स। Yes, तो शायद yes. हम थक के रेडी हो चुके थे। आई हम्म। हैड 2018 आई हैड गिवन अप ऑल होप्स, कि ये क्या होगा, अब वो फिर बात की बहुत है, पब्लिकली इतना नहीं करना चाहिए, बट द पॉइंट इज के when again you get all what you want when you lose all hope actually, when you give up, एक चीज आपने पकड़ी होती है ना टाइट, जब करते हो तो चीजें फ्लो होती हैं, चीजें फ्लो हुई। आई लैंडेड अप विद दैट मास्टर्स प्रोग्राम in ITU, and I was then introduced to brilliant people, beautiful, brilliant people, PhDs from all over the world, from the best universities in the world. They were taught by beautiful people, and beauty is all what thoughts are beauty, na? Yeah. What else makes you beautiful? So every day That's I a beautiful was thought. in a Yeah. room, is a room full of people who are brilliant young students. Hmm. I mean, on 10, 12, 13, 14, 15 years younger than me, they were approaching things differently. And then there was teachers, young people, doctors, scholarship holders. And then जो उन्होंने perspective दिया, and they gave me an ability to start asking questions. So मुझे शायद उस 15-16 की लॉट में मुझे ज्यादा इफेक्ट हुआ क्योंकि मैं गलत कर चुका था। तो I had a better implementation. I had also a better platform to try Yeah. and implement what they were telling me. भूखे को So वहाँ भूखे हमने, को खाने की असल वक़्त पता होती है ना? जी जी, या। तो वो दो तीन उन्होंने तीन प्रिंसिपल हमें चीजें वहां पढ़ाई उन्होंने। अच्छा। इकोनॉमिक्स पढ़ाई कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मेकिंग चॉइसेस, लोग हुँ। चॉइस कैसे करते हैं। इनोवेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाई कि टेक्नोलॉजी एनीथिंग दैट ऑगमेंट्स यू, मेक्स यू बेटर। द फर्स्ट टेक्नोलॉजी नोन टू मैन वाज फायर, हुँ। जिसने डोमेस्टिकेट की। हम समझ रहे थे ये तो चांद सही गाड़ी वो है बड़ी। थ्री इडियट्स वाली डेफिनेशन दे रहे हैं आप टेक्नोलॉजी की कि ज़िप अप, ज़िप डाउन, ज़िप अप, ज़िप डाउन। भाई बिल्कुल दैट्स समथिंग बिल्कुल दैट बिल्कुल ऐसे ही ऑगमेंट्स योर या। हम हमेशा ही समझते थे, वी ऑलवेज, जो गरीब मेंटेलिटी होती है जिसको ये इस तरह होता है कि नहीं, उसको ज्यादा ज्यादा चाहिए होता है। हमें हमेशा समझते थे कि चांद गाड़ी जो है टेक्नोलॉजी, नॉट हुँ। नोइंग कि टेक्नोलॉजी कुड बी जस्ट जस्ट लेसेस दैट टाई इज या। टेक्नोलॉजी दैट मेक्स यू बेटर। हुँ। सो और इनोवेशन ये है कि आप कॉम्बिनेटल एवोल्यूशन है, एक चीज को एक चीज से मिला लें, तो हुँ। बस वही है रेसिपी। नथिंग न्यू हैज एवर बीन क्रिएटेड अंडर द सन। यू डोंट हैव टू बी फिक्सेटेड कि मैंने नया कुछ ऑल अ बिग बनाना रीमिक्स। है। या। या इट्स ऑल बिग रीमिक्स। तो बस हुँ। ये फंडामेंटल चीजें थी, इस पे हम 2 साल पढ़ते रहे। एंड लकीली भाई आई पूरे वुड आल्सो लाइक टू फंडामेंटल्स हैं जो मेंशन। मेरे उमेर भाई, जो मेरे इस वक्त मेंबर्स भी और स्टूडेंट्स भी हैं, कोच हैं, क्लाइंट्स भी हैं, उनको पता है कि मैं अगर किसी चीज़ से प्यार करता हूँ ना तो फंडामेंटल्स हैं। बिकॉज दोज आर द थिंग्स दैट जिसमें मेरा कोई स्टेक नहीं इन्वॉल्व, मेरी कोई ईगो नहीं इन्वॉल्व। पुराना कदीम इल्म है, चला आ रहा है, मुझे मिल गया, टक्कर मार ली, जिस तरह आप कह रहे हो। व्हेन द स्टूडेंट वाज रेडी द फंडामेंटल्स अपीयर्ड, और उन्होंने फिर जब वही चले सिर्फ। सो जो आप बात कर रहे हो फंडामेंटल्स आपने तीन गिनवाए हैं, दे आर माशाल्लाह से सो जैसे साउंड की बाकी यार, मतलब इसके अंदर इतनी इल्म और इसके अंदर से निकल सकता है। आपने कहा इकोनॉमिक अवेयरनेस, दूसरी आपने बात की इनोवेशन के मिक्सिंग अप, टेक्नोलॉजी क्या है, और इनोवेशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। हाँ। हाँ। यू जस्ट हैड और दैट चौथी भी चीज फंडामेंटल थी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, और उसके ऊपर आपको एक राइट ग्रुप ऑफ पीपल मिल गया उस यूनिवर्सिटी में, विच आई थिंक इज सुपर इंपॉर्टेंट। और ये अगेन बहुत कदीम इल्म है कि अप्रेंटिसशिप, द राइट पीपल, यू आर द एवरेज ऑफ द फाइव पीपल यू नो, ब्ला 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 एंड ऑल दैट जैज। वो आप कह रहे हो कि दैट बिकेम द लिटरली द टर्निंग पॉइंट, व्हिच इज अ वेरी रेयर और, थिंग इन इटसेल्फ, कि टर्निंग पॉइंट लोगों और की आए एक इस तरह चौथी का। चीज भी थी, और वो थी रियासत, स्टेट का क्या रोल है, पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, राइट। ओके। तो हमने फिर उसके, तो हम थे 16 से इधर थे, मैं उधर था, बिकॉज वी ऑलवेज बीन सिटीजन, मगर हम होप की वजह से अपने वतन से उधर ही हैं, अभी हम्म। भी उधर ही हैं। और एवरी मंथ हम बड़े प्राउडली कहते हैं कि हम दुनिया से पैसा बटोर के लेकर आना चाहते हैं, और भी लेकर आना चाहते हैं पाकिस्तान में। और ना सिर्फ पैसे की बात नहीं है, वी वुड लाइक टू इनेबल पीपल टू देन बिकम बेटर वर्जन ऑफ themselves, खुदा करे which तुझे is तेरे not, मकाम से आगा ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। सो ये द सर पॉइंट हमें इज के तो टी शर्ट पे प्रिंट कराया हुआ है सर, ये फिक्र ना करें। अच्छा, नाइस, वेरी नाइस। सो रियासत रियासत का रोल क्या था, 16 में हम यहाँ आए, तो फिर हम यहाँ रियासत के पास गए, हमने पढ़ना शुरू किया कि यार हाँ, ये तो फिर दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमीज में से एक है, तो रियासत क्या करती है। तो हम्म। देन
Then we went to the state, and so state के accelerator से, incubator से we got funded, incubated, हमें छोटी छोटी grants मिली. कुछ direct cash नहीं होता, मगर ये है कि credits होते हैं, सर्वर के क्रेडिट्स होते हैं. तो अगर $1 लाख के AWS के क्रेडिट्स हैं, इट हेल्प्स अ लॉट, राइट. आपका $4-5 हज़ार बिल हो तो बहुत ज्यादा पैसे हैं ये. तो इस तरह आपको हेल्प मिलती है. तो बेस्ड ऑन दैट फिर हमें ऑफ कोर्स आवर्स मिलते हैं, यहाँ मिले थे कि ये सीईओ रह चुके हैं, ये अकाउंट्स के हैं, ये टैक्सेशन के हैं. तो उनसे बड़ा सीखा हमने. उन्होंने कहा पिवट करो अपने आप को, ये B2C वर्ल्ड वो है, हलाल रेस्टोरेंट्स के लिए ही तुम टेक्नोलॉजी को लेकर जाओ. एंड देन वी बिकेम B2B. And now our platform builds websites for restaurants and that particular niche, grocery stores, restaurants, health shops, and all that. And you are specifically targeting the Canadian markets, the US markets, and Pakistani markets, or just the Canadian? How are you bifurcating demographics? So our platform could be used with anybody who's a Yeah. restaurant or a grocery store. But our target where we're going to the markets, it is Pakistani market and the Canadian market primarily. But now we're getting spillovers. USA is somewhere where there's more action. So USA की एपेटाइट बहुत बड़ी है टेक्नोलॉजी की, चाहे छोटे लेवल का भी बिजनेस है. ये बिजनेस इतना ज्यादा एकेडमिक नहीं है रेस्टोरेंट का, क्योंकि ओनर जो है उसकी कभी छुट्टी नहीं होती, उसको उसको फरूगत ही नहीं होती कि वो कोई नई चीज सीख सके. इट्स नॉट लाइक ए रिटेल बिजनेस, इट्स नॉट लाइक एनी अदर बिजनेस जिसमें 2 छुट्टियां होती हैं और वो सोच सके कि मैं क्या टेक्नोलॉजी लगाऊंगा. दिस गाय इज रिकर्सिव लूप ऑफ हेल में ही है. तो इसको ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि बहुत एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, जो उसको तंग ना करे और फिर भी उसका काम ठीक कर दे. So हम You mentioned one thing. I targeting that. want to touch upon that quickly. आपने कहा कि halal restaurants. Are you still having that filter, or that filter has been removed? And why was that filter there in the first place? I see your smile. I think I've asked the right question. जिसने हमें ये मशवरा दिया, उन्होंने कहा यार हलाल मार्केट्स का कहने का मतलब ये था कि तुम अपना काम शुरू करो हाइपर नीश में. और यही मेरा मशवरा सबको है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार आई एम बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, दिस विल बी इन द US. मुझे पता नहीं है. अब बात ये है कि फेसबुक भी मार्क जुकरबर्ग तब बना सका जब वो, मुझे कता कलामी माफ, अगर हार्वर्ड या जहाँ भी पढ़ा था उसके डॉम के अंदर बैठ के, उनकी ऑलरेडी एक फेसबुक थी तो उनको उसने जाके किया. एंड देन हार्वर्ड को या स्टैनफोर्ड को लोग कॉपी करते हैं तो उनसे कॉपी वो स्पिल ओवर हुआ. आई मीन बहुत रिलेटिव है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ बैठे हो. हाउ आर यू रिलेटेड टू दैट मार्केट. आई एम डूइंग एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. ये कुछ और भी तो बेच सकता है, रेस्टोरेंट क्यों? बिकॉज आई एम रिलेटेड, आई हैव नेटवर्क इनटू द, आई हैव अ नेटवर्क इनटू द रेस्टोरेंट, आई नहीं, अंडरस्टैंड इतना द आपका माशाल्लाह से उमर, इतना इतना क्लासिक केस है कि वो जो नीश डाउन करने वाला. क्योंकि अभी इस कॉल से पहले भी मैं ना फिर से जाके टॉस डाउन की और ऑर्डर्स की वेबसाइट वगैरह फिर से देख रहा था. बिकॉज आपको पता है, इवन व्हेन यू आर हेयर ऑलमोस्ट मोर देन 1 decade अगो, जब हम भी गप लगाते थे, तो उसका भी मैंने आपका टॉस डाउन देखा था, हमने बात की थी, वेबसाइट ये वो. सो इवन एट दैट टाइम एंड इवन नाउ ऑफ कोर्स, वो जो हाइपर फोकस है कि यू आर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बट देर आर सो मेनी, मतलब यू आर मेकिंग वेब, अगर मैं इसको और भी सादा करूं, यू आर मेकिंग वेबसाइट्स. एवरी बिजनेस नीड्स अ वेबसाइट. और मेरे से अगर कोई टकरेगा तो मैं तो कहूंगा एवरी पर्सन नीड्स अ वेबसाइट. लेकिन यू आर नॉट डूइंग दैट. यू आर नॉट फॉर एवरीवन, यू जस्ट फॉर रेस्टोरेंट्स. एंड वो मेरे ख्याल में तो इसलिए आपका क्लियर एडवांटेज है फ्रॉम एनी अदर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, is because you know the problems and the challenges of a restaurant owner inside out. सारी उम्र आपने देखा भी, और आपने फर्स्ट हैंड खुद किया भी, और एक्सपीरियंस भी किया, और अब एज क्लाइंट्स को भी इस तरह डील किया. सो मतलब नो वन कैन, मतलब मैं बैठ जाऊं, मैं भी वेबसाइट बना के दे सकता हूँ रेस्टोरेंट ओनर को, और आप बैठ जाएं, आप भी वेबसाइट बना के दे सकते हैं. बट रेस्टोरेंट ओनर मेरी दूसरी बात नहीं सुनेगा कंपेयर टू योर्स, बिकॉज यू विल बी टॉकिंग देयर लैंग्वेज, कि वो कौन सी बिरयानी में कौन सा नमक किधर से क्या डालना है, वो आपकी. तो ये तो हाइपर नीश जितना आप कर लो. Once you say that, and this is for your audience as well, and because we need a lot of people to come in this. मैं देखता हूँ कि स्टार्टअप्स पे काम तो होता है, but ये they are not, we are not loving the problems. Are you there? Oh, okay, there was something. Okay, so That was weird. That was just a flash of. yeah, okay, no worries. So होता क्या है कि somehow जो entrepreneur, जो agent of change है, CEO जिसको आप कह लें प्यार से, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्वर है, उसका काम ये है कि वो प्रॉब्लम के साथ प्यार करे.
उस सोल्यूशन के साथ प्यार करना शुरू करता है कि मेरे ज़हन में जो बात है वो ठीक करनी है, और वो यूएस की बात करते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं जो यहाँ नहीं है। आज भी वी कीप डिस्कसिंग दिस कि वी वर अ रेस्टोरेंट फाइंडर इनिशियली, एंड वी शट दैट पार्ट डायरेक्टरी अबाउट भी 8 आपकी to थी 10 उस जमाने में, यू राइट, हाँ। डायरेक्टरी 8 to 10 years। और आज भी डायरेक्टरी नहीं है, आज भी कोई डायरेक्टरी नहीं है। इतना काम होने वाला है इस रेस्टोरेंट के नीश में कि हद नहीं, आज भी टेबल रिजर्वेशन किसी ने नहीं बनाई। हम्म टेबल रिजर्वेशन बनती, हम उसको इंटीग्रेट करते, रेस्टोरेंट यूज करता है उसको, इस तरह एक इंडस्ट्री फॉर्म होती है, मशरूम ग्रोथ होती है अराउंड हम्म द एग्जिस्टिंग यू नो जो सेगमेंटेशन होती है। तो um, हम किस तरह के सॉल्यूशंस बना रहे हैं? एक्सीलेटर्स तो हमारे पास हैं, बट रियल जो हमारी रियल प्रॉब्लम्स है, हमारे इर्द जो प्रॉब्लम्स हैं, एंड आई थिंक अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो मैं बहुत उससे इम्प्रेस्ड हूँ बुकमी से। बहुत हम्म रियलिस्टिक, बहुत अच्छी प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व की और वो करते ही चले जा रहे हैं, और वो बिल्कुल भी उसको डिविएट नहीं हो रहे, वो उधर ही रहते हैं। एंड आई थिंक दिस, हमें बहुत इस तरह की जरूरत है और लोगों की जो बड़े फोकस्ड हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ना प्रॉब्लम कि को, अपने सोल्यूशन में से मोहब्बत कर ली। हम्म फॉलिंग इन लव विद द प्रोडक्ट नहीं, फॉलिंग इन लव विद द कस्टमर एंड देयर प्रॉब्लम्स, विद द प्रोसेस। नॉट इवन द कस्टमर, द प्रॉब्लम। होता क्या है व्हेन यू से दैट, दिस इज आल्सो स्केरी। होता क्या है कि शुरू में कोई भी, हम भी, अगर हम यू लैंड अ बिग कस्टमर, हम्म राइट, यू लैंड अ बिग कस्टमर, वो आपको उल्टी चीजें बताता रहता है, और वो आपको अपनी प्रॉब्लम कर सकता है, और जरूरी नहीं कि उसकी प्रॉब्लम सब पे अप्लाई होती है। तो वो आपको डिविएट भी कर सकता है। हो सकता है वो आपको $1000 महीना दे के आपसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराता रहे बजाय, और आप जो है इतनी बड़ी मार्केट जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स की आप कर दें। हाई हम्म टेक इंडस्ट्री में टाइमिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, कौन प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करता है। वाओ। सो अच्छा, आपने जिक्र किया उमर कि यू हैव 3 projects that are now sufficiently funded, they are in the green, which in itself is, they're in the green, right? That is uh, One of them has a green theme. So high tech. What do you mean by in the green? I mean you're not high tech losing money. companies. You're not losing money. That's what I mean. That's what I meant. देखिए, high tech you can lose money overnight. When you go into That's true. expansion, you can lose money overnight. I mean, look at what happened to high tech like just 3 days ago. So Hmm. realistic होना बड़ा जरूरी है, right? Yeah. High tech business or high tech products में, it's not about continuously making money. It's is going for the big money. Hmm. The valuation of the product. In terms of that, you always gain by when you lose money in high tech in a product, you're actually gaining value. So basically, that's why it's very tricky, and conventional accounting doesn't understand this. If this is given to conventional accountant, and this is one of the reasons why, that because सारे नग पूरे नहीं हैं हमारे हमारे मुल्क में, that Hmm. is why we are unable to take off as an industry, because हमारे पास accounting available Explain नहीं that. है। That sounds again very interesting. Explain ke, for a high tech business, when they lose money in the long term, they are gaining enterprise value. They're gaining that. Gaining How value does that work? How of does that course, work? you आप लाए बिस्मिल्लाह 10 करोड़ रुपए लेकर आए, मैं आपको एक महीने में खत्म करके दिखाऊंगा बैंक, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ आई विल गेन उस 10 करोड़ रुपए की किसी एक अमाउंट पे मैं गेन कर लूंगा 1000 2000 और नए रेस्टोरेंट्स, दैट मींस आई एम हायर इन वैल्यूएशन, आपका राइट, आई एम एलटीवी बढ़ मोर गया है। वैल्यू। ओके ओके, फेयर इनफ। ओके। एलटीवी ना भी बढ़ा, देखे ना, बात यह है कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसी ऐप नहीं, जैसे कि अ, मशहूर ऐप्स हैं जिनके पास 2 मिलियन यूजर्स हैं, मगर किसी फंडिंग की वजह से जब उनके पास 40 मिलियन यूजर हो गए, हम्म तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ गई ना। वैल्यू बढ़ अब गई। वो एक अलग कहानी है, ओके, एंड फेयर इनफ, दैट इज ठीक है। वेयर अकाउंटिंग फेल्स, के वो उसको हाँ। अब उन यूजर्स को बेचना कैसे और कैसे उनसे वो वैल्यू ड्राइव करनी है। या ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। वही वही जो क्लासिक प्रॉब्लम है कि यार व्हाट्सएप की इतनी क्या औकात थी कि फेसबुक ने खरीद लिया उनको इतने महंगे, और हाँ, फेसबुक की क्या इट्स वैल्यूएशन थी। फेसबुक और नेवर मेकिंग मनी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, मतलब उनका एड प्रोडक्ट तो बहुत देर बाद आई, इवन देन दैट वाज नॉट प्रॉफिटेबल, या नॉट इन द ग्रीन। ओके, फेयर इनफ, दैट्स फेयरली एडवांस टॉपिक माशाल्लाह से, एंड गुड टू सी यू वेरी कंफर्टेबल इन दोस टॉपिक्स। मुझे मुझे आप ये बताओ कि जो um, इस वक्त आप हो जहां पे, उमर, will you call yourself successful? यार Have you? मैं तो, नहीं, देखिए देखिए, मैं आई एम अ वेरी
किसी ने मुझे लड़ाई में भी कहा तो फिर मुझे ज्यादा रियलाइज हुआ, वो कहा कि आई एम अ वेरी प्राउडली अनसेटिस्फाइड पर्सन नाउ। प्राउडली अनसेटिस्फाइड, ओके। प्राउडली अनसेटिस्फाइड, वो लास्ट किसी ये लड़ाई मुझे में मुझे कहा कि यू विल मुझे नेवर बी भाई साहब सेटिस्फाइड। एक्सप्लेन करें। वो लास्ट किसी आर्ग्यूमेंट में हमारी, ऑफ कोर्स आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, हेल्थी आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, किसी ने मुझे कहा कि यू आर नॉट, यू नेवर गोना बी सेटिस्फाइड। हम्म। फिर मुझे सोचा, मैंने सेल्फ रिफ्लेक्ट किया, तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट बी प्राउड ऑफ इट, आई एम प्राउडली नॉट सेटिस्फाइड। या या I don't like to be comfortable and satisfied. I will always, mess something up to see कि कहाँ तक जा सकती है बात, हम्म राइट। और फिर ऑफ कोर्स कुछ लोग होते हैं माशरे में जो सेटिस्फाई होते हैं, वो हम्म किश्ती चलाते हैं, वो क्रिकेट के बैट के साथ खेलते हैं, वो कोक पेप्सियां पीते हैं। हम्म मगर कुछ अनसेटिस्फाइड लोग होते हैं जिन्होंने वो चीजें बनाई भी होती हैं। हम्म अनसेटिस्फाइड लोग होते हैं ना, जो ये तकिए बनाते हैं नरम से नरम वाला और अच्छे से अच्छे वाला और दाग दूर करने वाला पाउडर, वॉशिंग पाउडर। सो बेसिकली आई एम प्राउडली अनसेटिस्फाइड। सो मेरी सो सक्सेस यही है कि जब तक मैं कुछ ना कुछ करता रहूंगा उल्टा पुल्टा, तो वो ऐसे ही है। हम्म नहीं ठीक है। एंड तो अगर इसको इस तरह देखें कि करंटली वे यू आर राइट नाउ, कि आपका इस वक्त 3 प्रोजेक्ट्स हैं विच आर फंडेड, यू हैव प्रेजेंस इन 2 कंट्रीज, और एक बहुत पुराना ख्वाब था जो आप लेके चले हुए थे। पर्सनल लेवल पे तो मुझे यही शक था कि उमर भाई ऑलवेज कंटेंट नेवर सेटिस्फाइड की जुमरे में फॉल करेंगे। लेकिन फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम अ ड्रीम परस्पेक्टिव, is there a place where you like कि यार this is what I want to do? It can be an exit, आपने थोड़ा सा उस पर पहले भी जिक्र किया। After the exit you can, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि people like you will ever retire till you're above the ground, but जो what will what is your current pursuit? अभी क्या क्या ड्रीम है जिसके पीछे आप भाग रहे हो? पिछले 2 महीनों में तो और काफी क्लियर हुआ है। सो वन ऑफ, सी प्रॉब्लम है कि हर, आपने एक बात की, हर एक को वेबसाइट चाहिए। हम्म मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी वेबसाइट प्लेटफॉर्म बनाने में, राइट, हम्म और उन्हें भी दी ऑफ कोर्स। सो अभी भी बहुत बड़ा गैप है। दुनिया में तो तकरीबन 13 मिलियन वेबसाइट्स हैं ई कॉमर्स, हम्म और 285 प्लेटफॉर्म्स हैं। हम्म 285 प्लेटफॉर्म में वेबसाइट बिल्डर्स हैं, और दुनिया में मिलियंस एंड मिलियंस, कुछ 333 मिलियन बिजनेसेस हैं, लेट अलोन। तो 333, 3% बिजनेस की ई कॉमर्स वेबसाइट है। फिर इधर बहुत गैप है, और रेस्टोरेंट्स हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में 1 मिलियन है, पाकिस्तान में 75,000 है, 1,000 की वेब, दो तीन प्लेयर हैं उसमें, हम भी हैं। 1,000 वेबसाइट है, सभी पीट रहे हैं अभी, तो बहुत टेक्नोलॉजी और वेबसाइट और सबको वेब पूरा इन इट सेल्फ इको है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी बहुत आगे जाना है। हम उन 285 प्लेटफॉर्म्स के अंदर होंगे कोई टॉप 150 में या 200 में, नंबर ऑफ साइट्स पे होता है इस पे। हम्म इसलिए ये विजन थोड़ा और क्लियर होता जा रहा है। तो 2 प्रोजेक्ट्स जिसमें से दूसरे वाला मेरा ज्यादा करीब है, मैं उसके ऊपर आता हूँ। पहला वाला तो था ही था। तो हमने क्या किया कि हम टॉस डाउन का जो प्लेटफॉर्म था और जो काम करते थे वो महंगा था। हम्म तो हमारे साथ अच्छे बड़े ब्रांड जो कि इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो काम करते थे इस पे। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा जो नहीं करना चाहते, मगर वो जो इन्वेस्ट करना चाहते थे उनको हम हम्म यूनिक इंटरफेस बना के करते थे। हम्म और फिर हमने मार्केट में देखा कि और लोग आए और उन्होंने बस एक ही ऑर्डरिंग पेज बनाया और कर दिया। तो हम्म हमने ऑर्डर्स टॉस डाउन से अलग किया, उसको रीब्रांड किया और ऑर्डर्स को सस्ता किया, बिकॉज उसकी प्रोडक्शन हमारे लिए जल्दी है ना, हम उसके ऊपर काम नहीं करते, इतना कस्टमाइज नहीं करते। तो हमने सोचा इसको कहते हैं प्रोडक्ट रिग्रेशन। हमने प्रोडक्ट को रिग्रेस किया, अगर चाहिए नहीं आपको, आपको सैशे पैक में चाहिए, यू डोंट केयर अबाउट द बॉटल एंड व्हाट नॉट, हम्म सो देन हम क्यों दें। हम्म तो वो कह रहे हैं "अरे मुझे एक पेज ऑर्डरिंग सिस्टम दो, मैं उससे शुरू करता हूँ, फिर मैं देख लूंगा"। तो हमने एक पेज ऑर्डरिंग किया उसकी, वो हम पूरी वेबसाइट कुछ घंटों में बना देते हैं, और वो घंटे में इसी लगते हैं क्योंकि हम डेटा डाल रहे होते हैं, वी डू दैट ऑन योर बिहाफ। yeah सो हम एक दिन में दो दो वेबसाइट्स बनाना शुरू किया। जब प्रोडक्शन, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम गई, तो ऑर्डर्स को हमने ब्रांड करके अगर उसकी प्राइसिंग मॉडल भी देखें, और उसका प्राइसिंग मॉडल हमने किया कि आपको 30 से कम अगर ऑर्डर आते हैं महीने के, तो फ्री है। हम्म आप ये करें, क्योंकि हमारा विजन अब बहुत क्लियर हो गया कि हमने वेबसाइट नंबर अप करना okay है। okay that's दूसरा a जो, very clearly defined goal that just helps हम्म, you make a decision downstream, जो कि
वैसे देखने में बहुत अजीब सी लगे कि यार क्यों फ्री कर रहे हैं, क्या मसला है, बट हम्म। योर विजन इज नाउ कनेक्टेड टू दैट नंबर विच अगेन आई गेस इज कनेक्टेड टू द एंटरप्राइज वैल्यू, मतलब अगर उस तरह देखें। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई है, एंटरप्राइज वैल्यू सब कुछ है, मगर कभी कभी बैठ के बात करें तो हम आप देखें कि हमने जब से ऑर्डर्स किया लास्ट अगस्त में हमने कमिट किया कि हम करेंगे, फिर हमने एक नाश्ता रखा, उस पे कहा जी ठीक है जी, हम्म अमीन दुआए खैर अभी हम करेंगे। और हम्म आप देखें कि फरवरी में हम एंड वी स्टार्टेड एक्वायरिंग 20 25 30 पर मंथ रेस्टोरेंट्स। और फिर मार्च में सो हमने 3 महीनों में 4 महीनों में अपने 100 कर लिए पहले विद इन लाहौर। सो फिर हमने मार्च में हमने कन्वर्सेशन शुरू कर दी, इंगेज किया लोगों को कि यार ये एक ट्रेजेक्टरी पे जा रहा है, एक रन रेट बिल्ड करके, एंड देन वी ऑल्सो क्लोज दैट राउंड विद इन 6 to 8 months। और हमने उतना ही किया जितना हमें चाहिए था, हम्म बिकॉज अगेन हम 15 साल पुरानी कंपनी है, बहुत सारी कॉस्ट हमने पहले ही इनकर की हुई है, हमने प्रोडक्ट नहीं बनाना अभी ऑल दैट। तो हम हम्म जितना चाहिए था एक्विजिशन के लिए हमने वही किया, हमने एक्स्ट्रा करने की इसको इन्फ्लेट करने की जरूरत नहीं। और सो इट्स फंडेड एंड इट्स अ साइड ब्रांड फॉर द कंपनी विच इन इटसेल्फ इज अ कंपनी। तो ऑर्डर्स के नाम से अब हम ऑपरेट करेंगे और हम देंगे। तो इंटरेस्टिंगली वी एडेड 300 रेस्टोरेंट्स। तो इंटरेस्टिंग बात, सॉरी मैं इसके अंदर ये बताना चाह रहा था कि ये वो लोग हैं जिनको डोमेन हम लेके दे रहे हैं। सो इन 300 में से 280 की डोमेन हमने लिए। ये सो बिल्कुल कहीं enterprise। कुछ कुछ नहीं होगा तो कहीं किसी तारीख इतिहास की किताबों में ये तो होगा कि यार ये डोमेने हमने इनको लेके दी थी। जब ये पाकिस्तान फुल टेक्नोलॉजिकली एडवांस होगा तो हो सकता है तारीख के किसी पन्ने में हमारा जिक्र हो कि हमने कम से कम, जो हमारा आगे गोल चल रहा है कि 1000 2000 लोगों तो डोमेने हमारे पास पड़ी हैं, उनके हमारी पोर्टल में, वो बेचारे हमें ट्रस्ट करते हैं। हम कहते हैं यार आप दे दें, हम आपकी बेhalf पे बाई कर लेते हैं। तो हमारे पास इतनी डोमेने तो हमारे पास पड़ी हैं उनकी। तो या दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं तो अच्छा, ये ऑर्डर्स का जो है, यू आर आल्सो गेटिंग क्लाइंट्स फॉर दैट इन कनाडा एंड यूएस, कि ये अभी सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस्ड है? ये सारा ब्रांड पाकिस्तान पे फोकस होकर बना था। कनाडा में अभी तक हम प्राइमरीली वही अपने महंगी वाली सर्विसेज और कस्टमाइज सर्विसेज और कस्टमाइज लुक एंड फील, कस्टमाइज फीचर, टॉस डाउन जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इंट्रिंसिक पेरेंट प्लेटफॉर्म तो टॉस डाउन है ना, कि वेबसाइट का प्लेटफॉर्म। या या उसको आप ज्वेलरी के लिए यूज कर लो, उसको फर्नीचर के लिए यूज करो, उसको तो कोई वो तो नहीं माइंड करता। हम्म मगर ये फ्लेवर्स है ना उसके, ताकि हम अपने मिशन में क्लियर हो जाएंगे क्या चाहते हैं। या या छुरी है ना, सेब काट लो उसमें या या आप बंदा काट दो टमाटर काट लो, उसको फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल। या और मैं बंदा नहीं कहना चाहता था, नहीं कहना चाहता, बट द पॉइंट इज, या या रस्सी काट लो। तो रस्सी। वो उसकी बेसिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन है ना, कैसे करना है, तो हमने उसको ऐसे क्लियर किया। हम्म दैट्स फेयर, दैट्स फेयर। तो अच्छा, अभी अभी खैर वेबसाइट्स वाली बात जो आपने जो भी छेड़ी है, मैंने भी पहली वेबसाइट 99 में बेची थी। और उसके चंद सालों में ये बात होने लग गई थी कि यार अब तो वेबसाइट्स नहीं, अब कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि वेबसाइट्स तो सारे कर रहे हैं, सारों को पता है और ये वो। क्योंकि एट फर्स्ट आई यूज टू, मतलब 99 2000 में मेरे भाई आप हमारे कॉलेज में आसपास ही हम थे एक दूसरे के। तो उस वक्त भी मैं लोग पिज्ज़ा ऑर्डर कर रहे होते थे और मैं जाके बता रहा होता था कि ओनर कौन है आपके, उनको वेबसाइट बनवा दूं मैं। तो पहले वो पूछते थे भाई वेबसाइट क्या होता है, फिर मैं बताता था ये होता है। फिर यूं करके तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी शायद किसी पन्ने में लिखा जाए कि इतने डोमेन्स लेके दी। लेकिन इस वक्त जो स्टार्ट कर रहे हैं लोग, जो एंटरप्रेन्योरशिप की ड्रीम रखते हैं, क्योंकि मैं जहाँ पे स्टेज पे खड़ा हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि हम एक ही आई गेस क्लॉथ से कटे हुए हैं इन द सेंस के वो कीड़ा और वो नेवर रिटायरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो शायद इकट्ठा है, या पठान ब्लड है, पता नहीं क्या है। लेकिन जो जो ये है कि एक अभी बच्चा आता है और एंटरप्रेन्योर बनना है उसने, उसने कहीं से सीख लिया है, उसने स्पेलिंग सीख ली है, लफ्ज की प्रोनाउंसिएशन सीख ली है, वो अभी स्टूडेंट है, या वो अभी हमारी एज ग्रुप में अर्ली मिडिल 40s में बैठा है और उसके घर बार भी है और वो कह रहा है कि यार मैं तंग आ गया हूं नौकरी से, मैं अपना कुछ करूं। आइदर वे दे आर बोथ स्टेपिंग ऑन स्टेप जीरो, उसके बाद आगे कहानी है। ये स्टेप जीरो वाले यंग ब्लड को आप क्या कहोगे? देखिए, अगर किसी को कुछ ना कुछ कीड़ा है तो वो उसको परसू करना चाहिए। यूजुअली शुरू में नहीं पता चलता, इसको इकोनॉमिक्स में एनिमल इंस्टिंक्ट कहते हैं। और एनिमल इंस्टिंक्ट तो इकोनॉमिक्स भी नहीं डिफाइन कर सकी, क्यों कोई बंदा
ये कोई काम शुरू करता है, आपने क्यों शुरू किया, मैंने या कोई लड़का जो है वो हो सकता है नौकरी से तंग आके करता हो, फिर उसने शुरू किया हो, मगर होते 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 किसी और जगह पे वो कुछ और करना शुरू हो गया। कहते हैं सम ऑफ द ग्लोरियस जर्नीज कैन स्टार्ट विद अ मिस्टेक। तो उसको कुछ था, कीड़ा था, तो उसको कीड़ा करना चाहिए उसको। मेरा उसके कीड़े के परसूट में ये है कि देखो, आई थिंक कि ये कुछ फंडामेंटल चीजें उसको लगता है कि वो यूनिक है और फर्स्ट टाइम करने लगे, हम्म, और ये पहला झूठ बोलता है अपने आप से, या ठीक। पहली लाइल्मी की निशानी। हम्म, दूसरी, जब वो अपने आप से झूठ बोलता है, पहला लाइल्मी, दूसरा आप कह ले झूठ, जब वो, और लाइल्मी ही कह लें इसको, कि जब उसको पता चलता है कोई और भी कर रहा है, तो वो कहता है ये तो मेरा आइडिया था, इसने चुरा लिया, हम्म, या ओहो इसके जेहन में कैसे आ गया। देखें, विक्टर हुगो साहब कहते हैं नथिंग कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। अगर हम्म, आपके जेहन में आया है तो किसी और के जेहन में भी आया है। हम्म, 2008 में दो लड़के लाहौर में थे, उनके जेहन में आया कि रेस्टोरेंट डायरेक्टरी होनी चाहिए। दिल्ली में भी दो लड़के थे, उन्होंने कंपनी बनाई जोमेटो, वो आज $2 बिलियन की है। अब दोनों लड़कों इधर और दोनों लड़कों उधर में जो फर्क था, हमने वो देखना है, नए लड़के को ये देखना है। सो वी आर एग्जाम्पल्स, हमने वो देखना है कि भाई रियासत का था मसला भी, पढ़ाई का मसला भी था, एक्सपोजर का मसला था, और बेसिकली इल्म का मसला था। हम्म, हर जगह पे, हर जगह पे इल्म का मसला है कि एक्सिक्यूट करने का तरीका है ना। आइडियाज कम डायम डजन, आपको हम्म, कितने आइडियाज आते हैं, आप तो सोते नहीं हैं, हम्म, हम्म, मगर एक्सिक्यूट करने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, ये भी बात है ना। तो वो उस नए लड़के को सिर्फ ये देखना है कि 2024 में कर रहा है, ही कैन बिल्ड द कंपनी नाउ। उसका एडवांटेज क्या है कि ही कैन वाइप अस ऑल आउट। ऐसे ही होता है ना, अगले आता है और पिछले लड़के को वाइप कर देता है। हम्म, ही कैन हायर 12 पीपल इन हिज कंपनी फॉर ओनली $100 अ मंथ, हम्म, बीइंग एआई पीपल। हम्म, एआई के जमाने में जितना एआई ने मुझे हेल्प किया है इस उम्र में, तो हमने एआई को नहीं छोड़ना, हमने जिद्दत को नहीं छोड़ना। टूल्स आर देयर, वो हमारे जमाने का नहीं है। इंटरनेट इज फास्टर, देयर एक्सपोजर, एवरेज हाउस होल्ड इनकम बढ़ गई है। टिकट ले, देखे, देखे लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोजर से ही होगा, एक्सपोजर हम्म। से होगा। How is एक्सपोजर AI ले। how is AI helpful for you? How has it been Oh, it's the helpful? best, it's the best thing that happened to mankind. I mean, uh, look at talking to the smartest person on earth in your phone, right? Considering how many dumb people you talk to every day in your phone, कैसे this is the कमाल? smartest. It's मतलब just amazing. मतलब आपको एकदम से औकात समझ आती है कि ओ एक मिनट, द क्वालिटी ऑफ द आंसर इज डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन। Yes, and the मेरे को conversation. पता ही नहीं है कि मैंने सवाल क्या करना है इससे, क्योंकि वो मतलब एक मतलब विजडम और नॉलेज में फर्क भी बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग नजर आ रहा होता है। कि विजडम ये है कि उस्ताद को पता हो कि अगले को असल सवाल क्या करना चाहिए और वो बता दे। दैट इज वाई नो वन इज एवर कॉल्ड दीज LLMs एज वाइज, लेकिन दे आर द मोस्ट नॉलेजेबल क्रीचर्स कोट अनकोट राइट नाउ, बिकॉज आप जो उनसे सवाल डालोगे वो जवाब आपको दे देगा। तो वो आपका जो सवाल करने की कैपेसिटी है, जो कोर ह्यूमन कैपेसिटी है, वो जो कीड़ा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल में ले जाता है। आपको आपने स्पेसिफिकली, इट हैज हेल्प्ड यू इन कॉपी राइटिंग, इट हैज हेल्प्ड यू इन व्हाट एज अ लीडर। Yeah, idea. No, no, yeah, a lot of idea generation, lot of idea generation. हम्म, Bit of research as well, because real time इतना वो उसको करना पड़ता है। But the point is idea generation, especially pitches में, I think the pitches में जब आप पूछते हो, आपके पास बहुत सारा कुछ होता है जो कि आपने पिच कैसे करना है, क्या करना है, क्या व्हाट्स गोइंग ऑन। यू हैव वेरी इजी एक्सेस रादर देन गोइंग थ्रू 20 पेजेस। यू कैन आस्क क्वेश्चन। और हाँ, क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए होता है सवाल करने के लिए, सवाल आने चाहिए आपको, क्योंकि it's not rocket science. It's a database of something that has read about a billion books. एक अरब अरब किताबें पढ़ी हुई हैं उसने, करोड़ अरब भी नहीं कह सकते, अरब अरब किताबें पढ़ी हुई हैं। तो इमेजिन द वाइजेस्ट पर्सन इज इन द रूम। अब उसके साथ आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो कि जी, हाँ जी, क्या चाय बना के ले आओ मेरे लिए, फिर कब ले आओ, तो वो आप पे है। आप पे। अब उसको यूज कैसे करना है, वो टूल को यूज कैसे करना है, आई थिंक वो किसी भी एंटरप्राइजिंग बंदे को आना चाहिए, किसी भी हम्म, बंदे को आना चाहिए।
prompt engineering, I guess they call it these days. How? मैं खिलाफ हूँ इन मुश्किल लफ्जों के खिलाफ हूँ, स्पेशली जब आप पाकिस्तान में किसी को ये दे देते हैं ना, जब हम्म पाकिस्तान में कुछ पता नहीं होता और ओपरा ओपरा आपने जब करना होता ना, तो ये बहुत ही वल्गैरिटी है ये। हम्म इसको मैकेवेली ये मैकेवेलियन वर्ड यूज करो, वल्गैरिटी का वो वल्गैरिटी नहीं जो टीवी पे वैसे होती है, बट द पॉइंट इज वल्गर है कि आप देखी दिखाई चीज को वैसे ही कॉपी कर लें और सोचे ना, स्किन डीप ना जाएं, ग्रास रूट लेवल ना जाए। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल लफ्ज है हमारे कौम के लिए। हम्म मैं समझाता हूँ कि ये कॉन्टेक्चुअल है, इसको कॉन्टेक्स्ट दें। हम्म आप उसको उसको सिर्फ बताएं कि आप मेयर हैं, आपकी उम्र 41-42 साल है, आप 16 साल से चला रहे हैं, ये आप करना चाहते हैं, लाहौर में आप हैं, अब बात करें। हम्म जितना कॉन्टेक्ट जाएंगे तो वो नेटवर्क इतना अच्छा बना सकेगा ना। आप एक बड़े स्मार्ट हैं, आप अपने अंकल के पास जाएं, उन्हें कहें जी कोयटा चले जाओ, वो हम्म कहेंगे क्या करने जा रहे हो? फिर आप बताओगे ये करने जा रहे हो। अच्छा किसके जा रहे हो? हम्म कुछ हवाला देते हैं ना, इस तरह हम्म हवाला देना आपने इसका। हम्म। ओके, तो वो अवाम नास के लिए जो सफर है वो जारी है माशाल्लाह से। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जगह हवालादार सवाल करना चाहिए हमें। बस हाँ, हवाला दें, कॉन्टेक्ट दें, जितना बेहतरीन कॉन्टेक्ट दे सकते हैं, और डरे ना, सवाल करें उससे। अभी इस वक्त करंटली इन 2024 पाकिस्तान का ऑफ कोर्स हम जो खबरें देखते हैं, मैं नहीं खबरें देखता, वो मुझे बताते हैं कि पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हैं। वो मुझे बताते हैं कि इस वक्त मेरे ही मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। जब मैं बिल देने की बारी आती है तो मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। कनाडा में भी कुछ गालिबन ऐसे ही सुनने को आता है कि खबरें सुनाने वाले सुनाते हैं कि उधर भी महंगाई है, उधर भी बुरे हालात हैं, उधर भी कल्चर वॉर्स जो हैं वो जेंडर से लेके और सोशलिज्म के बीच में कहीं ना कहीं फंसी रहती हैं। आपके इस एक्सपीरियंसेस में, जो कि दोनों कंट्रीज में आपने अब सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंसेस कर रहे हो, बिकॉज वो कहते हैं राह पे आते वाह पे वाली जो बात है, आप दोनों कल्चर्स में कारोबार कर रहे हो, पैसे निकलवा रहे हो, लोगों को पिच कर रहे हो, वो इंटरेक्शन बहुत बिल्कुल अपफ्रंट होती है, हो गया ना, टू द नोज होती है। हम्म, मार्केट्स में, कल्चर्स में क्या फर्क देख रहे हैं आप? देखें, अ, मुर्गियों का डरबा होता है ना, हम्म मार्केट प्लेस होती है, हम्म आउटपुट होती है, प्रोड्यूस होती है, आप उसको इनपुट देते हैं, बाजरा देते हैं, दाना देते हैं, और हम्म आप उनको एक चीज देते हैं। रिसर्च कहती है कि जिन कूप में पीस होता है, हैंड लेइंग ज्यादा हो जाती है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इज के रोजाना एक नई कहानी होती है। तो जो प्रोडक्टिविटी है इज कट डाउन बाय 50%। अब आप किसी से कॉल लगाते हो, उसे कहते हो यार ये कैसे हो सकेगा जी, लाइट नहीं है या कुछ नहीं है, चलो वो तो एक और चीजें हैं, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉवर्टी है, मगर वैसे भी बहुत सारी बातें हैं उनके पास। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकली बहुत उनको हमें, ट्रेंड है। या क्या इसे, नहीं आप इसको इसको कह दें कि स्ट्रक्चरल वायलेंस कहते हैं इसको, टर्मिनोलॉजी है इसकी। स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चर वायलेंस, एक स्ट्रक्चर के तहत आपको एक वायलेंस का करना पड़ता है, और वो कुछ भी साइकोलॉजिकल वायलेंस, आपको कोई हम्म ना कोई कहानी दी जाती है। इधर सब कुछ महंगा है ना, सब हम्म कुछ महंगा, अब पता है कोई कहानी नहीं है इसके अंदर। मुझे पता है कि $10 के फर्ज के 20 या 30 अंडे होंगे तो होंगे। अब मुझे काम करना, अब काम करने के लिए जो वो कह रहे हैं जो मर्जी करो, अगर आपने डिलीवरी करनी है डिलीवरी करो, उबर हम्म ईट्स करना है उबर ईट्स करो, अगर आपने शायरी करनी है, खताती करनी है, डांस करना है, आप करो। हम्म मार्केट प्लेस है, राइट। हम्म और मार्केट्स मार्केट्स की कोई तमीज होती है, हम्म मार्केट प्लेस क्या अगेन एक थ्योरी है। तो हम्म मार्केट प्लेस पिलोर ही बड़ा है। पॉलिटिकल मार्केट प्लेस जो है उसने उधर रहने के बजाय आपकी आम रिटेल मार्केट प्लेस में आ जाती है, रिटेल मार्केट प्लेस उधर, रिलीजियस एंड ऑल दैट, बहुत सारी मिक्सिंग है मार्केट प्लेस में, बहुत सारी चीजें हैं। आधी चीजें आपके मुल्क में इसलिए नहीं आती क्योंकि वो शायद रिलीजियसली कल्चरली बैंड है। हम्म मैं मिसाल दे समझाने की बात कर रहा हूँ कि मार्केट प्लेस इसलिए नहीं करती कुछ भी कुछ भी। हम्म सो बहुत ज्यादा मार्केट प्लेस में कंट्रोल है, और वो फ्लो नहीं करने दे रही। जब फ्लो नहीं दे रही तो कैश फ्लो नहीं हो रहा। कैश हम्म ने भी वैसे ही फ्लो करना है जैसे किसी भी नेचुरल वेव्स ने करना है। हम्म हम्म तो वो फ्लो ही नहीं होने देते आप, तो बेसिकली फ्लो रोकते हो रोजाना। लोग हम्म उससे नुकसान है कि जो ठीक हालत पे भी है ना, वो भी ये कलेक्टिव कॉग्निशन के तहत कंप्लाई करने के लिए वो शिकायत करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं शिकायत नहीं कर रहा तो मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। उनको हम्म अलग अलग सा फील होना शुरू हो जाता है। हम्म
तो वो जब शिकायत करता है वो अपने को ड्रेन करता है, ड्रेन करता प्रोडक्टिविटी है। से वो, तो ये आप रिकमेंड नहीं जाता करोगे वो अगर? शाम को, वॉक पे नहीं जाता। वो कहता है कि है सबने कहा है, हालांकि हम तो इसी मौसम में बाहर फिरते भी रहे। कल्चरल हम्म नहीं है ना। देयर आर हम्म मोर ह्यूमिड एंड वार्म प्लेसेस ऑन अर्थ जहाँ लोग शाम को जाते हैं वॉक पे। बट द हम्म पॉइंट इज, फिर हाँ, कह लें पॉवर्टी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी की वजह से डेंगू भी आ गया, सब कुछ आ गया। अगेन ये सब चीजें इंटरमिंगल्ड बहुत ज्यादा हो, हम्म इंटरमिंगल्ड एंड वील। मुझे लगता है कि जब चीजें बुरी होती हैं वो ठीक भी हो जाती हैं, अनलेस के मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट कोई देना नहीं चाहता। नहीं नहीं, मैं आपसे दिलवाना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर वही बात है, पॉलिटिक्स बीइंग सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जी जी, फैब्रिक, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल वो ऐसे ही तो है। फिर फिर हो ही लोग जो जाता है, है वो लोग लेकिन कहते हैं यार जब ठीक होगा तो तब की तब देखेंगे, मैं फिलहाल जाता हूँ 4 साल बाद आ जाऊंगा, तो वो भी उनका उनका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। बस। मेरा मेरा तो यही है कि मैं डिफरेंट मार्केट्स में जाऊं और हाँ। जो मेरा पाकिस्तान में है उसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। देयर टैलेंट देयर, दे हाँ रिक्वायर एडिशनल ट्रेनिंग। लुक एट माय पोजीशन, जो एक चीज एडिशनली प्राइम करना पड़ता है उस टैलेंट को, हम्म जबकि और मुल्कों में अदर कल्चरली और अदर इदारे उसको प्राइम करते हैं। आई मीन जर्मनी रन्स द बिगेस्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम, 1 लाख इंटर्न नहीं होते उसका। तो वो एक तहत स्ट्रक्चर के थ्रू निकल रहा है, उसमें हम्म रियासत इन्वॉल्व है, यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है, कंप्लायंस है, जैसे आपकी HEC वगैरह है, तो उसके हम्म अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो कंपनीज को इतना नहीं करना, कंपनी जस्ट फ्रॉम गेट गो आप शुरू कर देते हो आउटपुट लेना हम्म है। तो बट ये प्रॉब्लम हमारे साथ ही, अगर हम इस जगह में पैदा हुए हैं तो ये नहीं तो प्रॉब्लम हमारे नहीं तो साथ। फिर एक बंदा अगर कोई अपना कारोबार या अपना काम या अपने आप को बेहतर करना चाह रहा है, खुदा करे तुझे तेरे मकाम से आगा पे आमीन कहना चाह रहा है, और वो इस वक्त पाकिस्तान में है, जिसे आपने एंटरप्रेन्योरशिप के एंगल से बात की, तो उसको आप उसका जहन अनलॉक करने के लिए क्या कहोगे, क्या करे वो, मतलब व्हाट आर द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स दैट, अगर वो आपके पास इंटर्नशिप करे आके, तो आप उससे क्या करवाओगे ताकि वो जल्दी सीखे वो चीजें? देखिए, वो तो बात अलग है ना, इंटर्नशिप करेगा तो जो मैं कर रहा हूँ हमारे साथ ही करेगा। बट हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं जो कि उधर है, कुछ करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है। बात यह है कि पाकिस्तान तो इज एन ऑर्चर्ड ऑफ प्रॉब्लम्स। हम्म ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती। हम्म प्रॉब्लम सॉल्वर्स नहीं है ना हमारे पास, हम्म प्रॉब्लम आइडेंटिफायर बहुत ज्यादा है। चलो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके एक डेटाबेस बना के उसी से पैसे कमा लो, बट चलो अम, हम देखिए, मैंने वो कहा है, रेस्टोरेंट फाइंडर नहीं बनाया ना किसी ने। आप हम्म इर्द गिर्द सोल्यूशन यार नहीं है ना। हाउ इज इट कि इधर या दुनिया में हर चीज की साबुनदानियां भी 100 किस्म की हैं। आपको साबुनदानी आप पिक करने जाओ तो आपको कहते हैं ये पानी निकालने वाली है, ये ड्राई करने वाली है, ये उल्टा लटकाने वाली है। सो देयर पीपल थिंकिंग अबाउट हम्म सॉल्यूशंस। सो हम्म हमारा प्रॉब्लम पाकिस्तान में है कि हम प्रोडक्टिविटी पे अपनी नहीं जोर देते। मैं तो आप इर्द भाई, गिर्द देखिए। आप ये जो प्रॉब्लम वाली बात कर रहे हो, मैं प्रॉब्लम, मेरा तो होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो पहला कदम है वो तो है ही ट्रेजर हंटिंग, एंड ट्रेजर हंटिंग इज बेसिकली हंटिंग फॉर प्रॉब्लम्स, बिकॉज इफ एन एंटरप्रेन्योर फाइंड्स a problem, this means there is a solution for it, and if the entrepreneur can give a solution for it, he can possibly make money from it. So problems are like opportunities. तो आपने कहा कि यहाँ पे तो ऑर्चर्ड है फंसे हुए हैं ना प्रॉब्लम का, सर। तो देयर आर ऑर्चर्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एन एंटरप्रेन्योर. वन ऑफ द रीजंस व्हाई इज के, और वो इसलिए भी है, आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस इज गोज विद के लोग जरा फंसे हुए हैं। प्रीकंसीव चीजें बहुत हैं। मैंने किसी खास जगह पे नौकरी करनी है, मेरी खास तनख्वाह होनी चाहिए, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो मैं फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, राइट। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, साथ ही में मशहूर भी होना चाहता हूँ। सो अगेन मैं शिकायतों के उसमें नहीं जाना चाहता, बट आई थिंक ये मेरी जॉब नहीं है। हाँ, जो लोग हैं इस चीज को करते हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं। वी हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, और वन ऑफ द थिंग्स दैट दे नीड टू टेल दीज किड्स इज टू लूजन अप। एंड दैट इज व्हाई यू हैव दीज यूनिवर्सिटी गोइंग किड्स हियर स्टैंडिंग एट व्हाट, लाइक साइकिल पे डिलीवरी कर रहे हैं, और ये कॉफी बना रहे हैं और सर्व कर रहे हैं। वो खत्म कर दिया उन्होंने, वो निकाल ही दिया। यू नो, इंटरेस्टिंगली कनाडा अलग है, अमेरिका अलग है। कल्चरली 2-3 चीजें मुझे अभी रिसेंटली मुझे पता चली, बिकॉज इससे पहले तो मैं हमेशा एज अ गेस्ट आया, और नाउ दिस इज द टाइम आई एम ट्राइंग टू लुक इनटू द इकोनॉमिक फिट इन द इकोनॉमिक नेटवर्क। सो तो मुझे पता चला कि Canadians do not like to talk about their work in the evening. अच्छा. It's not polite to say कि how was the day. That mean don't ask about their work, because they say
they are not identified with their work. पाकिस्तान में तो ये कहते हैं ना, मोचियों की लड़की आ गई, उसने कसाईयों के लड़के ने मोचियों की लड़की से शादी कर दी. They are saying we not ask us if would you mean what we do, you mean fishing का पूछ रहे हैं आप, you camping का पूछ रहे हैं आप, क्या पूछ रहे हैं? They don't like to discuss work कितना after मजे 5 का p.m. फर्क है यार, कितना मजे का आपने फर्क आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे हमारे काम के साथ इतनी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है कि हमारे जातें उसके साथ एसोसिएटेड हैं। ते ओ बिल्कुल ही मोचियां दा मुंडा जुलाया वाला काम नहीं कर सकता वाली जो बहस है, वो हम उधर इतनी आइडेंटिटी बेस्ड हमारा एक काम है, और वहां पे उसको बिल्कुल ऑपोजिट के वो बात भी नहीं करना चाह रहे कि कहीं आप हमारी मेरी आइडेंटिटी को मेरे काम के साथ तो नहीं जोड़ रहे। मतलब वो इतना वास्टली डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है। मतलब मैं दोनों को गलत नहीं कह रहा, मैं दोनों को सही भी नहीं कह रहा, बट बिल्कुल. the fact is they are different, and the fact that mashallah you have that awareness to experience both of that, or coming back to your looping back to your original advice कि आप जब फिरते हो, आप ट्रैवल करते हो, तो आपको ये न्यूआंसेस जो हैं, ये इल्म जो है, ये जब नजर आता है तो यू हैव अ ब्राइटर विजन माशाल्लाह से। ये बड़ी अच्छी यार, ये बड़ी टैक्टिकल को आपने एक स्ट्रेटेजिक के साथ जोड़ दिया। नहीं नहीं उमर भाई, आई डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ योर टाइम, हमने माशाल्लाह से घंटा यहाँ पे लगा भी लिया है, और गप भी अच्छी लग गई है। ये मैं अपलोड भी At the end, करूंगा I would like to. सर। Sorry. At the end, I would like to take this opportunity to mention a project that's very close to my heart. Abhi, that was a third project which also got funded, mashallah. Was कि हमारे पास platform तो था websites बनाने का. So after COVID and again पढ़ाई के साथ, when we were exposed to the literature of women, कि women in economics क्या है, पाकिस्तान का और डेवलपिंग कंट्रीज में विमेन का क्या किरदार होता है, कि जब वो कंट्रीब्यूट नहीं करती, जब उनको आप हिस्सा नहीं बनाते इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का या ओवरऑल इकोनॉमी का, तो और फिर उसके बाकी क्या होता है, मतलब पाकिस्तान इज जो जेंडर इक्वालिटी है उसके ऊपर सेकंड लास्ट है दुनिया में। नीचे हमारे यमन है, अफगानिस्तान ने पहले डेटा तो नहीं दिया था मगर अभी दे दिया तो वो नीचे है। सो वी लिव इन द मोस्ट अनइक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड। वी आर आल्सो फ्रॉम पश्तून बैकग्राउंड। हम इतने भी बदनाम नहीं है, बट अगेन वी हैव सम कल्चर हमारे हैं सारी चीजें। हालांकि हालांकि जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, आई थिंक अगर ऑन पेपर देखा जाए विद एजुकेटेड पश्तून फैमिलीज, वुमेन आर वेरी फोर गोइंग सिंस एवर। सो और मगर हमें ऐसे प्रेजेंट भी किया जाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन भी होती है ऑब्वियसली आउट ऑफ कल्चर। मगर हमने ये देखा, सो हमने क्या किया कि हमने था तो हमने कहा यार हमारा भी, हम वेबसाइट तो बन ही जाती है, टेस्ट हो जाएगा। हमने एक आधी खातून को अपने इर्द गिर्द एक वेबसाइट दे दी फ्री, हमने कहा फ्री है आप यूज करो। एंड देन शी वाज सेलिंग ज्वेलरी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल ऑफ अ सडन हर सेल्स शॉट अप, और वो गूगल में भी आना शुरू हो गई। एंड देन वी गिव समबडी एल्स अ वेबसाइट एंड ऑल दैट। तो होते होते हमने कुछ 30-40 वेबसाइट्स बांट दी, और हमने एक इन्वेस्टमेंट कर दी, हमने एक छोटी सी टीम अपॉइंट कर दी, रन बाय अ वुमन लेडी, एंड देन ऑल एवरीबडी इन्वॉल्व वाज द लेडी। तो वो हमने देखा कि यार ये क्या हो रहा है मजे का एंड ऑल दैट। वी गॉट अप्रिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट साहब ने हमें दिया पिछले, और देन वी गॉट फंडेड। तो हमें कोई 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ हमें उधर से मिला, एक जगह से डिजिटल ओशन एक होस्टिंग कंपनी है सिलिकॉन वैली बेस्ड, तो उनका वो था। सो वी गॉट फंडेड इन फरवरी मार्च, एंड वी हैव टू मेरे नाउ ख्याल में मेक। साद था ना उधर जो काम करता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। I don't know. So this was dealt with the Valley, जो उधर उनकी जो उनकी डायरेक्टर हैं इसकी इंक्लूसिविटी को जो देखती हैं, तो उन्होंने जब किया तो अब हमने इस साल 200 और 180 खवातीन को वेबसाइट बना के देनी है। मैजिकल थिंग्स आर हैपनिंग। सो इट्स कॉल्ड वी कॉमर्स, women entrepreneurs in e-commerce. I'll send you the link. I've seen that, yes. And we have 18-year-olds, and then we have 65 70-year-old ladies. कॉल के दौरान ही ऑर्डर आता है, they're really doing this. And then we were doing this, और जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि फिर we've been pitching for that as well. That's also some of the main things that I'm personally involved in, is कि दुनिया में जो टेक्नोलॉजी गैप, जेंडर टेक्नोलॉजी गैप है, वो 32% है। Women are 25% less likely to use technology to do their business, right? इनकी और फ्यूचर भी ब्राइट नहीं है। 34% कनाडा जैसे मुल्क में फीमेल इनटेक इन स्टेम प्रोग्राम्स 34 versus 66 of percent is taken by boys STEM programs में।
only 50% use online payments for their business as women in Canada. So अब फर्स्ट वर्ल्ड की बात है तो गैप इधर भी है. उधर भी एंड है. विद इन दैट डेमोग्राफिक हमारा जो साउथ एशियन है, जो कि मिलियंस आ रहे हैं, 500,000 आता है हर साल, उसके अंदर मजीद बुरा हाल है. सो ऑल्सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टू, जिसमें टेक्नोलॉजी जेंडर का गैप करना है, रिड्यूस करना है, औरतों को ई कॉमर्स पे लेकर आना है. बहुत हो गया कि उसको उनको दूर रखा ई कॉमर्स से. और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात मुझे उसमें ये लग रही है कि मुझे लगता है कि जस्ट लाइक एनी इंडस्ट्री, जब खवातीन आएंगी ई कॉमर्स में, तो शायद वो ई कॉमर्स की शक्ल सूरत ही बदल दें. ये बोरिंग चेकआउट और एड टू कार्ड्स ये खत्म हो जाएंगे. और वो उसमें अपना वही हुस्न लेकर आएंगी, जो कि एस्थेटिक लेकर आएंगी, जिस तरह वो पहले जो इंटरनेट आदमियों के पास है और वो गंदा आधा फजूल से इंटरफेसेस होती थी क्रेगलिस्ट के, तो वो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और वो जो फिनेस आया जब खवातीन स्टेक होल्डर्स बनी इंटरनेट की, तो यही चीज ई कॉमर्स पे. तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू them changing the face of e-commerce and how it's done when they bring to this. So as of today, we have 100 plus women only in Pakistan जिनकी हमने वेबसाइट बनाई है and they're doing e-commerce. तो एक साल का प्रोग्राम है. Now we're helping them ये with वेबसाइट social and all ये that. वेबसाइट फॉर दिस वेबसाइट इज फ्री फॉर ऑल फीमेल्स ऑफ पाकिस्तान हु वांट टू हैव एन ई-कॉमर्स स्टोर, राइट? जी, विमेन लेड बिजनेस होगा तो उसको फ्री है. ना सिर्फ वेबसाइट फ्री है, एक साल के लिए हैंड होल्डिंग है कि कैसे इश्तेहार चलाना है, क्या एसई होती है, कैसे आपने करना है. एक कम्युनिटी है. सो एक कम्युनिटी के अंदर वेरियस ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, उसके अंदर आते हैं फॉर देयर कन्वीनियंस. ये रात को फ्री होती है अपने बच्चों से, तो रात को सवाल पूछती हैं. सो ऑल दैट वेरी इंटरेस्टिंग. एंड ऑफ कोर्स इट्स आल्सो स्लाइटली फंडेड. तो हम और भी देख रहे हैं कि इसको हम बढ़ाएं इस काम को. और वी डू एटलीस्ट 1,000 वुमेन अक्रॉस पाकिस्तान. Many, I'll pass the word around, and also I'll share the link in the description to all three of your projects. Or is there a good way to contact you? Yeah, you like to be contacted via one of those three projects. If someone wants to सो contact सो you, सो उस सारे प्रोजेक्ट्स में से कांटेक्ट वालों को, स्टेक होल्डर, तो जिनसे कांटेक्ट करना है वो जस्ट दे वेरी ऑटोमेटेड. once you kind of fill the form and do the request, the required person gets it. As for me directly, I'm on LinkedIn, so anybody can. LinkedIn. ठीक है. I'll also share that link in the description. Yeah, I sure. just needed your permission to do that. Sure. नहीं, excellent. Thank you, Meher bhai. Thank you for your time. Thank you for having me. देखने Thank you for वालों का having जो me. सवाल है, वो अगर कोई सवाल इससे फॉलोअप सवाल है तो नीचे आप कर सकते हो. वील बी मॉनिटरिंग दैट. और अगर कोई सवाल हो जो मेहर भाई तक पहुंचाना है, वो भी हम पहुंचा देंगे आपके बिहाफ पे. एनी पार्टिंग वर्ड्स, एनीथिंग, एनी मशवरे टू मी, टू अस, टू एनीवन वाचिंग? नहीं नहीं, अब तो मैं सिर्फ मशवरे लेता हूँ. कोई है तो दे दीजिएगा नीचे कमेंट में. सबसे अच्छा मशवरा कि मुझे दें. ठीक है. हाँ, मुझे दें मशवरा आप. It was a pleasure. सर, Very, very अपना nice. ख्याल. I was conscious of the recording and the camera, but you made me comfortable as always. Thank you. सर Thank you, जज़ाकल्लाह. sir. Thank you. करती Have a रहिए. great day. Thank you. Great night. Bye bye.